हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक एवन फिट फाट आप सबकी दुआओं से। आप सब कैसे हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप सब जहाँ कहीं भी हैं खैर खैरियत से रहें, कोई भी गम परेशानी आप तक ना पहुँच सके। आमीन सुम आमीन। तो जी फ्रेंड्स, मैं कहाँ जा रही हूँ? मैं जा रही हूँ आज अपनी पुप्पो के घर, और मेरी छोटी पुप्पो है उनकी तरफ जा रही हूँ। क्यों जा रही हूँ मैं आपको थोड़ा सा आगे जाकर बताती हूँ। उससे पहले बताती चलूँ मेरी आज की जो रूटीन है। मैं आज थोड़ा लेट सोकर उठी। वैसे तो मुझे 2 बजे तक उठ जाना था, लेकिन 1 घंटा मैं लेट हो गई। और जब मैं उठी तो मुझे रिसीव हुआ एक पार्सल। वो मुझे पार्सल कहाँ से आया, किसने मुझे भेजा, इंशाल्लाह जो नेक्स्ट जो व्लॉग आएगा इसके बाद वो उसी पे ही आएगा कि मुझे पार्सल कहाँ से आया, किसने भेजा, क्यों भेजा और उसमें ऐसा क्या था जो कि मुझे भेजा गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में जो है मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पे जो है मैं जा रही हूँ अपनी छोटी पुप्पो की तरफ, और इनकी तरफ भी हम थोड़ा सा लेट हो गए जाने के लिए। और अभी मैं बताती चलूँ कि जितने शीशे आएंगे मेरे घर बाहर निकलते तक, मैं उन सब के आगे खड़े होकर अपने आप को देखूंगी कि मैं कैसी लग रही हूँ। पहले मुझे अपने बेडरूम वाला शीशा नज़र आया, मैं वहाँ पे देखा। फिर मुझे बाहर लाउंज वाला नज़र आया, वहाँ पे देखा। तो मेरे हस्बैंड मुझे यही कह रहे थे कि बस जितने शीशे आते जाएंगे तुम उसमें अपने आप को देखती जाओगी। तो खैर यहाँ पे जो है हम आ चुके हैं अपनी पुप्पो के घर, और पुप्पो काफ़ी नाराज़ हो रही थी कि जी मैंने तुम लोगों को बोला था 3 बजे आने का, और तुम लोग जो है आ रहे हो शाम के 6 साढ़े 6 बजे। और मेरी पुप्पो मुझे यहाँ पे कह रही थी कि आज पुप्पो को कैमरे में नहीं लेना, आज पुप्पो को कैमरे में नहीं लेना, आज पुप्पो के कपड़े साफ़ नहीं हैं। असल में जब घर में किसी की दावत होती है तो जो कुकिंग करता है उसकी कंडीशन कुछ इसी तरह की ही होती है कि वो एंड टाइम तक किचन में ही लगा रहता है। उसको अपना आप साफ़ सुथरा करने का ख्याल ही नहीं रहता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। पुप्पो साफ़ सुथरी ही लग रही थी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? उतार ही लेती हूँ सैंडल। हाँ जी, क्या हाल है डॉक्टर? इसने मुझे कहा था 3-4 बजे पुप्पो हम आपके घर मुझे आना था, मैं इनको कब से तैयार कर रही, ये बड़ी लेट उठा है। तो जी यहाँ पे पुप्पो कह रही थी कि तुम लोग इतना लेट आए हो, और मेरी मम्मा जो है कह रही थी कि जी हम सब तो रेडी थे, और जो मेरा भाई है उसकी वजह से हम लोग लेट हुए हैं। और मेरे भाई का कहना था कि अच्छा, मुझे तो आइडिया ही नहीं था कि हमें इतनी जल्दी जाना है यहाँ पे, हम कभी किसी की तरफ दोपहर के टाइम गए ही नहीं हैं। तो पुप्पो यहाँ पे कह रही थी कि जी मैंने आप लोगों के लिए जो है रिफ़्रेशमेंट का भी अरेंजमेंट किया हुआ था कि आप जब 3 बजे आएंगे तो मैं आपको चाय के साथ जो है वो दूंगी, लेकिन अब जो है मैंने जितना भी बनाया है आप सब जो है खा के ही जाएंगे। तो हम कह रहे थे कि जी आप टेंशन ना लें, आप जो कुछ भी हमारे आगे रखेंगी हम सब कुछ खा के जाएंगे। और जी यहाँ पे जो ट्रॉली है वो आ गई है मेरे आगे, और मुझे कहा गया है कि जी सबको दो और सर्व करो यहाँ पे। तो आपकी फैमिली में ज़रूर कोई ना कोई ऐसा होगा जिसको कहा जाता है कि चलो जी आओ सब में ये डिवाइड करो, सबको डाल कर दो। तो जी हमारी फैमिली में मैं हूँ, मुझे ही कहा जाता है ये चीज़ जो है डाल कर दो सबको। और जी आपने लास्ट टाइम भी पूछा था मेरे से कि ये कौन है, तो ये है मेरी पुप्पो का सबसे बड़ा बेटा। मेरी पुप्पो के माशाल्लाह से 3 बच्चे हैं। सबसे बड़ा बेटा है, फिर बेटी है, और फिर एक बेटा है। तो यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ कि मैं यहाँ पे क्यों आई हूँ। माशाल्लाह से खैर से लास्ट ईयर जब मैं लाहौर आई थी शादी अटेंड करने के लिए, तो मेरी इन्हीं पुप्पो की बेटी की शादी थी। अगर आप सब मेरे पिछले साल वाले व्लॉग्स देखेंगे तो मैंने उसमें शादी भी दिखाई है, और बहुत से लोग जो हैं वो देख चुके हैं। तब मैंने नई नई अपनी व्लॉगिंग जो है मैंने स्टार्ट की थी। तो अब माशाल्लाह से अल्लाह पाक ने जो है हाँ मेरी कज़न को जो है एक बहुत ही प्यारी सी बेटी दी है, और माशाल्लाह वो बहुत क्यूट है। और खुशकिस्मत होती हैं ऐसी औरतें जिनको शादी के बाद फ़ौरन ही अल्लाह पाक जो है औलाद की नेमत से नवाज देता है। और मुझ जैसी और ऐसी जिनको अल्लाह पाक 3-3 4-4 साल तक के लिए गैप में डाल देता है, इंतज़ार में डाल देता है, तो वो बहुत ही सख्त और मुश्किल इम्तिहान होता है एक औरत के लिए। और
मैं कहती हूँ कि माशाल्लाह नज़र ना लगे, खुशकिस्मत होती हैं ऐसी औरतें जिनको शादी के पहले साल ही औलाद मिल जाती है। तो औलाद जो है वो किसी के भी बस में नहीं होती, वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के बस में होती है। आप पैसे से हर चीज़ ख़रीद सकते हो, आप महंगी से महंगी चीज़ ख़रीद सकते हो। अगर आपके पास एक चीज़ ख़रीदने के लिए पैसा नहीं है तो आप जोड़ कर भी जो है वो चीज़ ख़रीद सकते हो। लेकिन औलाद एक ऐसी चीज़ है कि आपके पास जितना मर्ज़ी पैसा हो, आप उसको पैसे से नहीं ख़रीद सकते। औलाद सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ही दे सकता है, अल्लाह के सिवा कोई भी चीज़ जो है नहीं दे सकती। तो माशाल्लाह से यहाँ पे मेरी बहन भी आ चुकी हैं और इनको भी बुलाया हुआ था, और जी बीबा भी यहाँ पे आ गई है और मोहम्मद भी आया हुआ है। तो यहाँ पे जो है फूफो ने बहुत ही मज़े का जो है हमारे लिए डिनर जो है रेडी किया हुआ था, और पालक और मटन ये तो हमारी फरमाइश पे फूफो ने बनाया था और बहुत टेस्टी था कि मैं आपको बता नहीं सकती, इतने मज़े का था। और दिल करा था खाई जाओ, लेकिन जो हम लोगों ने उससे पहले जो रिफ़्रेशमेंट किया था उसी से हमारा जो है पेट फुल हो चुका था। तो फूफो ने जो है यहाँ पे पालक गोश्त बनाया हुआ था, और उसके बाद चिकन कढ़ाई थी, राइस थे, रशियन सैलेड था, और मीठे में जो है फूफो ने क्या बनाया है वो मैं आपको भी थोड़ा सा आगे जाकर बताती हूँ। तो यहाँ पे जो मेरे भाई को बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी और वो जल्दी जल्दी खाने बैठ गए। हमने कहा कि तुम खाओ, तुम शुरू करो, हम अभी आके टेबल पे बैठते हैं, मैं तब तक ज़रा अपना शूट कर लूँ। तो मेरी फूफो यहाँ पे मुझे छेड़ रही थी कि मेरी पालक गोश्त आ रही है कैमरे में, मेरी चिकन कढ़ाई आ रही है कैमरे पे। मैं उनको कह रही थी जी फूफो आ रही है। तो जी यहाँ पे जो है बस हम लोग जो है डिनर करने लगे हैं, और साथ में जो है मैं छोटे छोटे क्लिप्स बना रही थी आप सबको दिखाने के लिए। और आई होप कि आप सब बोर नहीं हो रहे होंगे, आप सब मेरी तरह इंजॉय कर रहे होंगे। तो ये जो पिक्चर्स आप देख रहे हैं ये मेरी फूफो की शादी की पिक्चर्स हैं, इनके बच्चे हैं और दामाद हैं। ऐसे मामला के 70 स्पीकर है, क्या कहते हैं तो जी अभी यहाँ पे जो मैं हंस रही थी, हंसने की वजह ये थी कि मेरी मम्मा जिस सोफ़े पे बैठी हुई थी उसके पीछे बिल्कुल स्पीकर्स पड़े हुए थे, और मेरा कज़न जो है बिल्कुल लाइट सा म्यूज़िक वहाँ जब प्ले करने लगा तो मेरी मम्मा डर गई थी एकदम। जब स्पीकर्स की आवाज़ आई तो मेरी मम्मा जब पीछे टेक लगाती थी तो ढम ढम की आवाज़ आती थी, तो मेरी मम्मा परेशान हो गई कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। जब मैं पीछे होती हूँ तो आवाज़ आती है, आगे होती हूँ तो आवाज़ नहीं आती। तो इस बात पे जो है हम सब हंसने लग गए थे। और यहाँ पे जो है कहते ना जी रोटी खुल गई थी, तो माशाल्लाह से यहाँ पे जो है खाना लग गया था, और फूफो कह रही थी कि जल्दी से आ जाओ, आकर खा लो। और जी हम यहाँ पे जो है बहुत ही यम्मी यम्मी सा जो डिनर जो है हम इंजॉय करने लगे हैं। और अभी जो है डिनर लग रहा है और मेरा दिल कर रहा है कि दोबारा से ये वक्त वापस आ जाए। यकीन करें पालक गोश्त इतना कुछ टेस्टी बना हुआ था कि सब तारीफ़ कर रहे थे, और मैंने तो जबकि मेरा पेट फुल था उसके बावजूद जो है मैंने रशियन सैलेड भी डाला, मैंने वो भी खाया, मैंने पालक गोश्त वो भी खाया, बहुत टेस्टी बना हुआ था। तो जी आ जाए किस किस को मेरे साथ इंजॉय करना है। और अभी मेरी वीडियो ये मेरी फूफो भी देख रही होंगी और उनके मुंह में भी पानी आ ही जाएगा अपने ही हाथ की पकी हुई पालक गोश्त देखकर। और जी यहाँ पे जो है अब मैं खाना खाने के बाद मलिहा को खिलाने लगी हूँ। ये लो, ये लो। फिर हम कहते थे आप लोगों ने किया क्या है। हनी को लेके मैं भाई कहता वो देखो ज़हीम ज़हीम ही नहीं खा रही होगी ना, किया क्या है। दादी ने क्या
फिनिश करो जल्दी से वरना दुक्कत टिक्का खा देगा। नो दुक्कत खा रही है मलिहा। खा रही हो? खाओ Yes. जल्दी खाओ वरना टीका आ रहा है। हमें घर आ जाए। इसको रख दो, दुक्कत ये लो। कट्टस बहुत उसके बने हुए हैं। हाँ कट्टस खाए? हाँ कट्टस ना चलाइएगा। दुक्कत वो उतर रही है नीचे। मैंने कट्टस लिया है। दुक्कत खाना खाओ। बेटा गरम चावल आया। तो जी आजकल जो मलिहा है वो अपने खालू को जो है डुक्कर कह रही है। डुक्कर मतलब डॉक्टर। डॉक्टर उसको ठीक से बोलना नहीं आता तो वो कहती है डुक्कर। और खालू से काफ़ी डर रही है क्योंकि खालू ने 1-2 दफ़ा उसको कहा है कि मैं आपको इंजेक्शन लगा दूंगा। तो इसलिए जो है उसको खाना खिलाओ तो वो जल्दी से खा लेती है और खाकर कहती है ओके डॉक्टर कि मैंने खा लिया है खाना। और यहाँ पे जो है मलिहा देख रही है ईमान को और माशाल्लाह से अल्लाह पाक नज़र बद से बचाए। ईमान बिल्कुल अपनी दादी जैसी भी है, अपनी ममा जैसी भी है और मलिहा अपने पापा जैसी भी है, अपनी ममा जैसी भी है। और मोहम्मद जो है अभी सही से पता नहीं लग रहा कि ये किसके जैसा है। और यहाँ पे अब हम सब इंजॉय कर रहे हैं मेरी कज़न की शादी की मूवी जो कि अभी तक हमने नहीं देखी थी। और अब हम शादी की मूवी देख रहे हैं उसकी नन्ही मुन्नी सी बेटी के साथ। और लाइट्स हमने जो है डिम कर दी थी। उसकी रीज़न ये थी कि LCD के ऊपर हम लोगों ने ये नहीं लगाया था। USB में ट्रांसफ़र होने में काफ़ी टाइम लगना था इसलिए सोचा कि चलो जी लैपटॉप पे ही लगा कर देख लेते हैं। तो टाइम हमारे पास काफ़ी शॉर्ट था। पहले तो मेरे हस्बैंड की इस दिन ड्यूटी जो थी ऑफ थी लेकिन अचानक ही हॉस्पिटल से कॉल आई कि जी आपको रात 11 बजे आना पड़ेगा। और जी बस जल्दी जल्दी जो सारा प्लान 1 हफ़्ते से हमने डिसाइड किया हुआ था पुप्पू की तरफ जाएंगे। पुप्पू की तरफ जाते ही जो है सारा प्लान हो गया चौपट के जी अब हस्बैंड को जो है ड्यूटी पे जाना है, हमें यहाँ से जल्दी उठना पड़ेगा। और हमारी फैमिली में एक है कि जब हम किसी के घर जाते हैं तो हमें रात के 2-3 बज ही जाते हैं वहाँ से उठते उठते कहीं जाते जाते। हम नहीं देखते कि जी रात हो गई है, बस 1 घंटे के लिए आए थे, 2 घंटे के लिए आए थे। हम लोग चिल होकर बैठते हैं, गप्पे शप्पे बातें शातें जो है लगाते हैं। इवन के एक दफ़ा खाना खाने के बाद दूसरी शिफ्ट भी उसी घर में ही लगा लेते हैं। हमारी फैमिली का ये सेटअप है। और माशाल्लाह से हम जब भी कभी अपनी पुप्पियों की तरफ जाते हैं तो हमारा सेटअप यही होता है कि हम बहुत ही इजी होकर बैठते हैं और अपना ही घर समझते हैं। मीन्स कि ये नहीं होता कि जी हम किसी गैर के घर पे आए हुए हैं। तो यहाँ पे जो है हाँ, ये मेरी कज़न की शादी की मूवी के क्लिप्स हैं जो कि मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। और अगर आपको ये वाले व्लॉग्स देखने हैं तो मेरी 1 साल पुरानी वीडियो अगर आप देखेंगे तो ये आपको सारी वीडियोस वहाँ पे मिलेंगी। तो यहाँ पे जो है हम जब मूवी देख रहे थे तो मुझे ये क्लिप्स मिले, मैंने कहा चलो मैं ये भी ऐड करती हूँ। ये बहुत ही खूबसूरत मोमेंट होता है एक लड़की के लिए उसके निकाह का। तो यहाँ पे जो है उसकी मेरी कज़न का निकाह हो रहा था और मेरी बहन और मैं और मेरी बाकी कज़न जो है उनको दुपट्टे के नीचे जो है हम लेकर आ रही थी निकाह के लिए। ये मेहरून ड्रेस वाली जो है मैं हूँ और पिंक ड्रेस वाली जो है मेरी सिस्टर है। और पीछे जो खड़ी हैं वो भी मेरी बड़ी पुप्पो की बेटियाँ हैं। तो बस जी यहाँ पे अब हम लोग आ रहे हैं, साथ साथ हम मूवी इंजॉय कर रहे थे, बहुत मज़ा आ रहा था हमें यहाँ पे। किधर जा रही हूँ खाली हाथ।
तो जी पुप्पो ने जो है साथ में खाना पैक करके दिया है। मेरे जो 2 भाई हैं वो एकेडमी गए हुए थे, वो हमारे साथ नहीं आए थे। उनके लिए पुप्पो ने कहा जी उनके लिए भी आप जो है खाना लेकर जाओ साथ। तो यहाँ पे जो है अब हम जा रहे हैं अपने घर वापस, क्योंकि हमें 11 बजे से पहले जो है घर पहुँचना था। इतने में ही पापा ने बोला कि एक और पुप्पो हैं वो नज़दीक ही रहती हैं, आओ खरे खरे उनको मिल लेते हैं, क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। तो पापा ने कहा जी उनका हाल चाल पूछ लेते हैं। और जी बस यहाँ पे जो है जाते जाते मैंने सोचा एक छोटा सा क्लिप बना लेती हूँ। लास्ट ईयर बहुत से लोगों का कहना था कि जी जो आपकी कज़न है वो आपके जैसी लगती है, आपसे बहुत मिलती है। तो जी हाँ, ये मेरे जैसी लगती है। हम दोनों का फेस कट बहुत ज़्यादा मिलता है, बल्कि जो मेरी बहन है वो मेरी बहन नहीं लगती। ये जो मेरी कज़न ज़ोया है ये तो मेरी सेम बहन लगती, जैसे मेरी छोटी बहन हो। और हम दोनों का फेस कट बहुत ज़्यादा जो है मैच होता है। अगर हम कहीं एक साथ चली जाएँ तो कोई ये कह ही नहीं सकता कि हम कज़न्स हैं, वो यही कहेंगे कि जी ये दोनों बहनें हैं। तो माशाल्लाह से इनकी बेटी को देखकर माशाल्लाह बोल देना, दुआ दे देना, और किसी के भी बच्चे को देखा करें तो माशाल्लाह ज़रूर बोल दीजिए करें, क्योंकि नज़र बर हक होती है। और अल्लाह पाक जो है सबके बच्चों को नज़र से महफूज रखे, आमीन सुम आमीन, और सब बच्चों के नसीब अल्लाह पाक अच्छे करे। यहाँ पे जो है पुप्पो दिखा रही हैं मम्मा को अपनी ग्राउंड, और क्या दिखा रही थी मुझे नहीं पता था, मैंने दूर दूर से ही जो है शूट किया था। मैं सोच रही थी अगर मैं ग्राउंड में गई तो मेरी सैंडल जो है ख़राब हो जाएगी, जबकि ग्राउंड गीली नहीं थी, लेकिन फिर भी मेरी सैंडल नहीं थी, इसलिए जो है मैं थोड़ा कर रही थी कि बस जी दूर दूर से ही शूट कर लेती हूँ। तो यहाँ पे जो है मेरी बहन जो है वो भी घर जाने के लिए तैयार हो रही है, हमारे साथ ही वो भी निकलेगी। तो आए तो हम काफ़ी टाइम बैठने के लिए थे, लेकिन मेरे जो सैया सुपरस्टार हैं उनकी जॉब की वजह से हमें जल्दी जाना पड़ गया, और बेचारी पुप्पो सुबह से लगी हुई थी हमारे लिए। और जब मैं आई थी पुप्पो की तरफ तो भी मुझे पुप्पो ने बोला कि मुझे कैमरे में ना लेना, आज मैं साफ़ नहीं लग रही। और जब मैं घर वापस आ रही थी तो भी मुझे पुप्पो ने यही बात बोली, लेकिन मुझसे रहा नहीं गया। उसने बाय बाय कर दिया। चलो आ जाओ। ओके पुप्पो, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। ये ना आई नहीं हुई पुप्पो के घर तक। और जी बस मैं यहाँ पे पुप्पो को तंग कर रही थी वापसी पे कि मैं कैमरे में आपको ले रही हूँ, और मैं अपने व्यूवर्स को बोल रही हूँ कि मेरी पुप्पो आज नहाई नहीं हुई, और पुप्पो इस बात पे हंस रही थी। तो जैसी बात नहीं है, बस जो बंदा दावत करता है वो किचन में मसरूफ़ रहता है। और मेरी पुप्पो माशाल्लाह से ये बहुत प्यारी हैं, और कभी हुआ तो मैं आपको उनकी शादी की मूवी के छोटे छोटे क्लिप्स भी दिखाऊँगी, जिसमें मेरा बचपन भी है। अब कभी गई पुप्पो की तरफ तो मैं ज़रूर आप सबके साथ जो है अपना बचपन शेयर करूंगी, जो कि मेरी पुप्पो की शादी की मूवी में आप सबको मिलेगा देखने को। और उसमें 1-2 क्लिप्स ऐसे भी हैं कि जब मैं मेरी पुप्पो दुल्हन बनी हुई थी तो मेरे हाथ पे कहीं चोट लगी हुई थी, तो मैं जाके बार बार पुप्पो को अपनी चोट दिखा रही हूँ। मेरी पुप्पो जो है मेरी फिंगर के ऊपर किस कर रही है, और मुझे हौसला मिल रहा है कि नहीं जी मेरी चोट जो है ठीक हो रही है। तो मेरा बचपन जो है मेरी पुप्पो की शादी की मूवी में जो है आप सबको मिलेगा, कभी हुआ तो मैं आप सबको ज़रूर दिखाऊंगी। और यहाँ पे जो है अब हम लोग जा रहे हैं अपने घर। मलिहा काफ़ी ज़्यादा उदास थी, और मलिहा ने मुझे बहुत आवाज़ें दी, लाला लाला, कि लाला आओ मेरे साथ बैठो। लेकिन जो मेरे सैया सुपरस्टार है मुझे डांटने लग गए थे कि जी चलो जी जल्दी से तुम बैठो कार में, और मुझे लेट हो रही है तुम्हारी वजह से। और यहाँ पे जो है मैं आ चुकी हूँ अपनी दूसरी पुप्पो की तरफ। मैंने यहाँ पे कैमरा जो है ऑफ़ कर दिया था घर के अंदर एंटर होते साथ ही। पहले मैंने सोचा कि क्लिप बनाऊंगी, फिर मैंने कहा कि हर किसी की प्राइवेसी होती है, पता नहीं कि पुप्पो मुझे परमिशन देंगी कि नहीं देंगी। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ अपनी दूसरी पुप्पो की तरफ। बस हम यहाँ 15 मिनट्स ही बैठे थे, उनका हाल चाल पूछ कर फिर हम लोग वापस आ गए थे, और अब हम जा रहे हैं अपने घर वापस। यहीं पर होता है मेरा छोटा सा आज का व्लॉग ख़त्म। मेरा आज का व्लॉग आप सबको कैसा लगा, और ये मेरा व्लॉग जो है आज का 20 मिनट्स का हो गया है।
आ चुकी हूँ। माशाल्लाह से बहुत मज़ा आया डिनर का, और माशाल्लाह से पुप्पो की जो नवासी है वो भी बहुत प्यारी है, बहुत ही ज़्यादा क्यूट सी, और उनका नाम रखा गया है ईमान। और हानिया का भाई, मलिहा का भाई और जो ईमान है, इन तीनों में एक एक माह का गैप है। और माशाल्लाह माशाल्लाह ये सब बच्चे एक साथ ही जो है बड़े होंगे। तो यहीं पे होता है मेरा आज का व्लॉग भी ख़त्म। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अपनी दुआ में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़।